नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे चित्रकला के तत्वों के बारे में। तो उसका जो चित्रकला का आखिरी छठा जो तत्व है वो है अंतराल, यानी कि स्पेस। तो इससे पूर्व वाले में हम जैसे उसमें हम चर्चा कर चुके हैं कि स्पेस की क्या डेफिनेशंस है, क्या परिभाषा है और इसके बारे में क्या कहा गया है, इसका क्या स्वरूप होता है और इसकी क्या परिभाषा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम जैसे इसके बारे में आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतराल का विभाजन, स्पेस ऑफ डिवीजन, यानी कि एक चित्र रचना आरंभ करने से पूर्व चित्रभूमि पूर्णतया संतुलित होती है, परंतु जो ही चित्रकार उसमें रेखा अथवा बिंदु के माध्यम से कोई रूप का निर्माण प्रारंभ करता है, चित्रभूमि का यह अंतराल खंडित होकर विभाजित हो जाता है और चित्रकार अनेक रूपाकारों, वर्ण आदि के माध्यम से उसे फिर से संतुलित करने में जुट जाता है। चित्रकार इसको करते हुए अंतराल के रूप में वर्ण के सामंजस्य के साथ अपने भावों के संप्रेषण की क्षमता भी पैदा करना चाहता है और अंतराल विभक्ति को मात्र यांत्रिकता पर ही आधारित नहीं करता। अंतराल विभाजन की अनेक पद्धतियाँ होती है, परंतु प्रमुख रूप से दो विभक्तियाँ प्रचलित है। पहली है सम विभाजन, यानी फॉर्मल डिवीजन। दूसरी है असम विभाजन, इनफॉर्मल डिवीजन। अब पहली है जैसे सम विभाजन डिवीजन। चित्रभूमि को रेखा अथवा रूपाकारों के माध्यम से इस प्रकार विभाजन करना चाहिए कि वह चारों ओर से समान रूप से विभाजित हो जाए अथवा चित्रतल पर रेखा व रूपाकारों का भार चारों ओर समान रहे। यही सम विभाजन है। यानी प्राचीन भारतीय शास्त्रीय कलाओं व मध्यकालीन यूरोपीय कलाओं में लियोनार्डो व माइकल एंजेलो ने प्राय सम विभाजन का प्रयोग कर अधिकांश चित्रों की रचना की। यह विभाजन शक्ति, स्थिरता, संतुलनता यानी संतुलन व एकता आदि भावों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो सम विभाजन है, यानी कि समान फॉर्मल डिवीजन है कि किसी भी चित्रभूमि को रेखा और रूपाकारों के माध्यम से, यानी जो फॉर्म्स है, रेखा लाइन्स है, फॉर्म्स के माध्यम से इस प्रकार विभाजित करना कि चारों ओर से समान रूप से विभाजित हो जाए। यानी कि जो स्पेस है उसको कलर्स के द्वारा, फॉर्म्स के द्वारा, है ना, इस तरह से हम विभाजित करें कि वो सभी तरफ से वो समान रूप से विभाजित हो जाए। अथवा चित्रतल पर रेखा रूपाकारों का भार चारों ओर समान रहे, यही सम विभाजन है। यानी कि जो फॉर्म है, कलर्स है, उनका जो बैलेंस है वो उस स्पेस के ऊपर चारों ओर से समान रूप से उसका विभाजन हो जाए। तो प्राचीन जो कलाएं थी, जो प्राचीन कलाओं में जैसे शास्त्रीय कलाओं व मध्यकालीन यूरोपीय कलाओं में लियोनार्डो विंची रहे आर्टिस्ट, प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो ने प्राय सम विभाजन का प्रयोग कर अधिकांश चित्रों की रचना की है। और यह विभाजन, जो सम विभाजन है, यह शक्ति, स्थिरता और संतुलन व एकता आदि भावों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो स्पेस के अंदर सम विभाजन है उसके अंदर इस तरह से समान रूप से करने से इन चीज़ों का हमें एक आभास महसूस होता है। दूसरा है जैसे कि असम विभाजन, यानी कि इनफॉर्मल डिवीजन। अब इनफॉर्मल डिवीजन के अंदर इस विभाजन में कलाकार स्वतंत्रता पूर्वक अपने संयोजन बनाता है। यानी कि फ्री हैंड होकर, इसको बोलते हैं फ्री हैंड होकर, कि अपने संयोजन यानी अपने कंपोजिशन या पेंटिंग्स को निर्माण करता है। यद्यपि उसके रचना में फिर भी संतुलन पर विशेष बल होता है। संतुलन के साथ साथ वह अपनी रचना में संयोजन की मौलिकता व सृजन के पक्ष को भी प्रबल बनाए रखता है। क्षेत्र की असमानता, गतिशीलता और रोचकता का सृजन करती है। आधुनिक कला में अधिकांशतः इस प्रकार का अंतराल विभाजन देखने को ही मिलता है। यानी कि आजकल जो वर्क हो रहा है, यानी कि जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल डिवीज़न। अब इस इनफॉर्मल के अंदर डिवीज़न के अंदर क्या है कि कलाकार अपने स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं
फ्री हैंड होकर वो अपना एक संयोजन का बनाता है। हालांकि उसके अंदर सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, लेकिन जैसे ऊपर वाले में जैसे से पहले हम कर चुके फॉर्मल डिवीज़न, तो उसमें तो क्या है कि जैसे अपनी बुद्धि के द्वारा, दिमाग के द्वारा, रेखा रूपों के द्वारा वो उसको एक चारों तरफ उसको एक समान रूप से उसका बैलेंस रखेगा, कलर्स का भी बैलेंस रखेगा, फॉर्म का भी रखेगा। इसके अंदर जैसे इनफॉर्मल में वो एक स्वतंत्र होकर फ्री होकर, यानी कि आजकल जो जिसको बोलते हैं हम फ्री हैंड आर्टिस्ट, यानी फ्री होकर वो कार्य अपना करता है। तो उसके अंदर वो संतुलन का साथ साथ ध्यान रख रहा है रचनाओं में, और मौलिकता, सृजन के पक्षों पर बल बनाए रखता है, क्षेत्र की असमानता, गतिशीलता को और रोचकता का सृजन करती है। यानी कि इसके अंदर जो क्षेत्र है, स्पेस है, उसकी असमानता, उसमें गतिशीलता और डालकर वो रोचकता, यानी अपनी क्रिएटिविटी से रोचकता का वो सृजन करती है। और आजकल जो कार्य हो रहा है अधिकांशतः चित्रकार इस प्रकार, आधुनिक कला में आजकल इस प्रकार का अंतराल का, यानी इस प्रकार जो स्पेस डिवीज़न कर रहे हैं उसका विभाजन देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह से ये दो रूप से इसके जैसे विभाजन है। पहला है सम विभाजन, फॉर्मल डिवीज़न, और दूसरा है असम विभाजन, इनफॉर्मल डिवीज़न। अब अंतराल विभाजन की एक अन्य पद्धति और है जिसको बोलते हैं स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन सेक्शन। इसके अंतर्गत अंतराल विभाजन में सबसे श्रेष्ठ विभाजन वह कहाँ जाना चाहिए जहाँ एकता व रोचकता दोनों ही तत्वों का समान समन्वय हो। इस दृष्टि से स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की पद्धति श्रेष्ठ कही जा सकती है। प्राचीन यूनानी कलाकारों ने इस पद्धति को विकसित कर अपनी रचनाओं में इसका बहुतायत से प्रयोग किया। स्वर्णिम विभाजन कला रचना में उस गणितीय संबंध, यानी मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कहा जाता है, जिसमें चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि सबसे छोटे व सबसे बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो जो बड़े भाग का संपूर्ण विभाजन से हो। अर्थात बड़ी आकार भूमि व छोटी आकार भूमि को यदि बराबर किया जाए तो दो छोटे आकारों के बराबर एक बड़ा आकार हो जाता है। अर्थात यह सिद्धांत संबंधी भूमि में अनेक प्रकार की एकता स्थापित करता है। इस पद्धति का आधुनिक चित्रकार अनेक प्रकार से प्रयोग भी कर रहे हैं। अर्थात अब जैसे जो दोनों इससे पूर्व जो मैंने बताया जैसे सम विभाजन और असम विभाजन, उसके बाद में जैसे एक नई पद्धति जो प्राचीन जैसे ग्रीक में यूनानी आर्टिस्ट चित्रकार यूज करते थे, तो वो जिस दोनों ही पद्धतियों का जैसे अंतराल विभाजन जैसे श्रेष्ठ विभाजन को कहा जाना चाहिए, वो कहते हैं कि जहाँ एकता रोचकता दोनों ही तत्व समन्वित हो, यानी कि जो फॉर्म है, कलर्स है, उनका समान रूप से उसमें संतुलित हो, यानी स्वर्णिम जिसको समन्वय समन हो। इस दृष्टि से स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की पद्धति श्रेष्ठ कही जा सकती है। अब ये चित्रकारों पर डिपेंड करता है कि वो जैसे प्राचीन जो यूनानी कलाकार थे उन्होंने इस पद्धति को विकसित अपनी रचनाओं में इसका विकसित कर अपनी रचनाओं में बहुत इसका प्रयोग भी किया। और स्वर्णिम विभाजन कला रचना में उस गणितीय संबंध जो मैथमेटिक्स रिलेशंस को कहा जाता है, जिसमें चित्रभूमि को इस प्रकार से विभाजित किया जाए करते हैं कि सबसे छोटे व सबसे बड़े भाग के बीच वही अनुपात हो जाए, या जिसका वही अनुपात हो जो बड़े भाग का संपूर्ण विभाजन से हो। अर्थात बड़ी आकार भूमि व छोटी आकार भूमि को यदि बराबर किया जाए तो दो छोटे आकारों के बराबर एक बड़ा आकार होगा। ये संबंध इस प्रकार से ए ब ऐसे 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 ब। अर्थात ये सिद्धांत संबंधित भूमि में अनेक प्रकार की एकता स्थापित करता है। इस पद्धति का आधुनिक कलाकार, यानी कि वर्तमान समय भी अनेक आधुनिक कलाकार या चित्रकार अनेक प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। अब विभिन्न कला रूपों में अंतराल का स्थान, यानी कि जो विभिन्न कला रूप है, कला के विभिन्न अलग अलग रूप हैं, उनमें किस तरह से स्पेस का डिवीजन या इसका स्थान किस तरह से है। जैसे पहला है कि वास्तु रचना और अंतराल, यानी आर्किटेक्चर एंड स्पेस, यानी आर्किटेक्चर में स्पेस का क्या स्थान है, उसका किस तरह से यूज किया जाता है।
तो वास्तु रचना और अंतराल, वास्तु अथवा स्थापत्य रचना में अंतराल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थापत्य में अंतराल का त्रिआयामी स्वरूप दिखाई देता है, यानी 3 डायमेंशनल, यानी वास्तु जो आर्किटेक्चर उसके अंदर उसकी जो मतलब उसके जो लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, तीनों चीज़ें हमें उसमें दिखाई देती है, यानी 3 डायमेंशनल उसको बोलते हैं, त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल स्वरूप दिखाई देता है। ये अंतराल स्थापत्य के संपूर्ण ढांचे से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा होता है, जिसमें गति की स्थिति भी बनती है, जिसमें बाह्य और आंतरिक अंतराल स्थापत्य के ढांचे से विभाजित होता है। इस दृष्टि से स्थापत्य के अंतर्गत अंतराल खालिस्तान रूपाकार से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, यानी कि जो आर्किटेक्चर हमारा जो वास्तु है, तो वास्तु के अंदर या भी कोई भी किसी का निर्माण करते हैं घर का या किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर स्पेस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यहाँ पे ये जो स्पेस, ये जो चीज़ निर्माण होता है वो 3 डायमेंशनल रूप के अंदर हमें दिखाई पड़ता है। अब जैसे अगला है मूर्ति शिल्प और अंतराल। एक मूर्ति शिल्प के अंदर क्या स्पेस का महत्व है, स्कल्पचर एंड स्पेस। स्थापत्य की भांति ही मूर्ति शिल्प में भी त्रिआयामी अंतराल की स्थिति बनती है, यानी कि 3 डायमेंशनल की, यानी कि जो मकान है, आर्किटेक्चर है, उसके अंदर भी 3 डायमेंशनल की स्पेस की वो आकृति बनती है। तो वही मूर्ति के अंदर भी वही चीज़ हमें नज़र आती है, यानी कि स्थापत्य की भांति मूर्ति शिल्प में भी 3 आयामी यानी त्रिआयामी अंतराल की ही स्थिति बनती है। परंतु रूपाकार के ठोस होने से गति की स्थिति नहीं बनती, यानी कि जो आकृति होती है वो ठोस है, पत्थर की है, इस वजह से उसमें एक तरह से एक मोमेंट या आकृति का जो गति उसके अंदर नहीं नज़र आती है, नहीं बनती है। मूर्ति शिल्प में सक्रिय एवं सहायक दोनों अंतरालों के मध्य सामंजस्य की स्थिति होती है और रचना के अंतिम छोर अंतराल को संपूर्ण आकृति से संतुलन बनाते हुए विभाजित करते हैं। आधुनिक मूर्ति शिल्प में सहायक अंतराल को भी रचना में सुंदरता के साथ समायोजित करने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह रचना के अंतर्गत खाली स्थान छोड़कर ही क्यों न किया जाए। इनमें ब्रिटिश मूर्तिकार हेनरी मूरे ने मूर्ति शिल्प, मतलब हेनरी जो मूर है, ब्रिटिश जो मूर्तिकार हेनरी मूरे के मूर्ति शिल्प इसके सबसे अच्छे उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस प्रकार जैसे जो स्पेस के बारे में बताया, विभिन्न कला रूपों में का अंतराल का किस तरह से यूज, जैसे पहला है वास्तु रचना और अंतराल, दूसरा है मूर्ति शिल्प और अंतराल। अब तीसरा आगे हम पढ़ेंगे चित्र भूमि के अंतराल में रूप व्यवस्था। इसके बारे में हम अगले उसमें लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि चित्र भूमि के अंतराल में रूप की क्या व्यवस्था है। धन्यवाद।